हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, हम बात कर रहे थे क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 और कल हम चैप्टर नंबर 2 में एरर को पूर्णतः समाप्त कर चुके हैं। ठीक है ना। आज का जो लेक्चर है उसमें हम जो नई हेडिंग पढ़ेंगे आज, वो है बच्चों सार्थक अंक, सिग्निफिकेंस नंबर। अब सुनना, वैसे तो काफ़ी छोटी हेडिंग है और बहुत छोटे छोटे नियमों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं, पर बच्चों ये इतना बेसिक है कि बच्चे अक्सर यहाँ आकर फंस जाते हैं। सार्थक अंक वो नहीं निकाल पाते हैं कि सार्थक अंक कैसे निकाला जाए, सार्थक अंक होता क्या है। तो इन सब बातों की चर्चा हम अपने आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सार्थक अंक होते क्या हैं, सार्थक अंकों को परिभाषित किस तरीके से किया जा सकता है। तो सार्थक अंकों की परिभाषा है कि किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से जितने अंकों से आप दर्शा सको। जब आप कोई भौतिक राशि लिख रहे होंगे तो बिल्कुल ढंग से उसे कितने अंकों से लिखा जा सकता है, इस चीज को हम सार्थक अंकों के नाम से जानते हैं। छोड़ो परिभाषा, छोड़िए, पहले आप सार्थक अंक निकालना सीखो। परिभाषा कहीं नहीं पूछी जाएगी, पर सार्थक अंकों का यूज आप बहुत जगह करने वाले हो, तो इसमें कुछ छोटे छोटे नियम हैं। पहले मैं समझा दूं एक बार, फिर मैं एक एक करके नियम लिखते रहेंगे। जो सबसे पहला नियम इसके अंदर आता है सार्थक अंकों में। अच्छा, एक बात और बताऊं कि सार्थक अंकों में हमें जो प्रॉब्लम होती है ना, वो जीरो की वजह से होती है। अगर जीरो नहीं है मतलब कोई भी अशून्य अंक है, समझना। पहला नियम क्या कहता है कि कोई भी अशून्य अंक, अशून्य अंक समझ गए आप, बिना शून्य का, कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अंक अगर कहीं आ रहे हैं, जीरो नहीं है, तो जितने अंक आ रहे हैं बच्चों वो सभी के सभी सार्थक अंक होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट बिल्कुल बेसिक नियम कहता है कि अशून्य अंक जो हैं वो सार्थक अंक होते हैं, सिग्निफिकेंस नंबर होते हैं। अगर कोई अशून्य अंक है, अब अशून्य अंक चाहे पॉइंट हो, दशमलव ना हो, कहीं भी दशमलव हो, कैसी भी संख्या हो, अभी जीरो की चर्चा नहीं किया मैंने, तो एक ही नियम बना दिया। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल देख सकते हो आप, जैसे कि 23 बिल्कुल छोटा एग्जाम्पल है। मैं कहूं कितने सार्थक अंक हैं, तो गिन लो बच्चों, 1 और 2, इसमें क्या है, 2 सार्थक अंक हैं, 2 और 3। 12.25 कितने सार्थक अंक हैं, 1 2 3 4। पॉइंट है नहीं है, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला जो नियम हमारा होगा वो होगा सभी अशून्य अंक, नॉन जीरो कोई भी नंबर है उसे सार्थक अंकों की श्रेणी में गिना जाएगा। ऐसा करते हैं, एक एक साथ में नोट भी करते चलते हैं। आप हेडिंग लगाइए पहले बच्चों सार्थक अंक, क्योंकि एक साथ लिखूंगा ना तो आप पर बर्डन ज्यादा हो जाएगा। आप हेडिंग लगाइएगा सार्थक अंक, हेडिंग डाल लीजिए बच्चों सभी, सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट नंबर। और सार्थक अंक में आप लिखिए, डेफिनेशन लिखें इसकी, कि किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, शुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से जितने अंकों में लिखा जा सके, में लिखा जा सके। किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से, मतलब उसको अगर ढंग से आपको रिप्रेजेंट करना है
तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कितने अंकों की हमें आवश्यकता होगी, उन्हें हम कहेंगे सार्थक अंक। तो किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से जितने अंकों में, जितने अंकों द्वारा लिखा जा सके, उन्हें क्या कहते हो आप? सार्थक अंक कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। अब देखो कई तरीके से इसमें परिभाषा है, नाम से ही समझ सकते हो आप। सार्थक रूप से लिखने के लिए जिन अंकों की आवश्यकता हो, ऐसे समझ लो। सार्थक अंक क्या होगा बच्चों? किसी भी भौतिक राशि को सार्थक रूप से लिखने के लिए जिन अंकों की जरूरत हो, उन्हें सार्थक अंक कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा शायद। कुछ नियम हैं इसके, सुनना। नियम नंबर 1, पहला जो इसका नियम है, नियम नंबर 1 सार्थक अंक का क्या कहता है, हमसे सुनना, उसकी सुनना, कि सभी अशून्य अंक, नॉन जीरो नंबर, जीरो नहीं होना चाहिए। मैं बार बार आपका ध्यान बच्चों जीरो की ओर क्यों अग्रसर कर रहा हूं, आप समझोगे इस चीज को आगे, क्योंकि खेल खराब जीरो ही करती है। सार्थक अंकों में अगर आपको प्रॉब्लम आएगी ना, तो जीरो की स्थिति से ही प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला नियम है सभी सार्थक, सभी अशून्य अंक, अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जो नॉन जीरो नंबर हैं, जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं 1 से लेकर 9 तक, वो हमेशा सार्थक अंकों में गिने जाएंगे, चाहे वो कैसी स्थिति में क्यों ना हो बच्चों। तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल देखूं, बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं इसका। 12.379 एग्जाम्पल बनाते समय अभी याद रखना जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जीरो के नियम में आपको अलग से बढ़ाने वाला हूं। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, ये भी कोई सवाल हुआ क्या? 1 2 3 4 5, अंडरलाइन कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, मतलब इसमें सिग्निफिकेंस नंबर कितने हैं? 5। जिस अंक को मैं अंडरलाइन करूंगा वो सार्थक अंक माना जाएगा। तो इस संख्या में दशमलव हो चाहे दशमलव ना हो, दशमलव कहीं भी हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 5 6 9 2 7 8, कोई भी अशून्य अंक हो टेंशन मत लेना, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने सार्थक अंक हैं इसके अंदर? 7। तो नियम नंबर 1 तो आपको हंसते खेलते समझ में आ गया होगा कि अशून्य अंक, याद रहे बार बार हम कौन से अंक की बात कर रहे हैं, नॉन जीरो नंबर, अशून्य अंक सार्थक अंक होता है। कोई भी अशून्य अंक हो, कहीं भी दिख जाए, कैसी भी कंडीशन में दिख जाए, वो हमेशा सिग्निफिकेंस नंबर माना जाता है। बात समझ में आई? नियम नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। बस नियम से याद रखने, कुछ 5-6 नियम बनेंगे, धीरे धीरे वो नियम आपको याद रहेंगे, तो आप कोई भी सार्थक अंक आराम से निकाल सकते हो। देखना, नियम नंबर 2 की अगर हम बात करें बच्चों, नियम नंबर 2 की अगर हम बात करें बच्चों, इसकी सुनो। अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, सोचना, 5 0 0 3 2, ये आ गया, और मैं कहूं भाई सार्थक अंक गिनो आप, तो नियम नंबर 1 का उपयोग करते हुए आपको ये समझ में आ गया होगा, देखो ये सार्थक अंक है, ये सार्थक अंक है, ये सार्थक अंक है। भाई अशून्य अंक तो कहीं भी हो सार्थक अंक होता ही है, पर बच्चों एक बात आप याद रखना, अगर ये सार्थक अंक है, ये सार्थक अंक है, तो इसके बीच में जितने भी अंक होंगे वो सार्थक अंक होंगे। सार्थक अंक कभी ऐसे नहीं आएगा कि ये है, ये नहीं है, ये है, ऐसे नहीं आएंगे। जहां से स्टार्ट हो गया और जहां तक खत्म होगा पूरे सार्थक अंक गिने जाएंगे। बताओ 5 सार्थक अंक होगा कि नहीं होगा? तो आपका जवाब बिल्कुल होगा सर। ये 3 और 2 है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। तो ये बीच की जीरो भी सार्थक अंक होंगी। अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, ये आपको समझ में आ गया है। अशून्य अंकों के बीच में अगर जीरो आ रही है, पॉइंट हो, चाहे इस सवाल में पॉइंट लगा के देख लो, ये 0.5.0032, ये वाला तो है,
इसका मतलब ये बीच वाली जीरो भी सार्थक अंक होती है। नियम नंबर 2 ये कहता है, क्या कहता है कि अशून्य अंकों के मध्य की शून्य, ऐसी जीरो जो कहां आ रही हो, अशून्य अंकों के बीच में आ रही हो। भाई अशून्य अंक खुद तो सार्थक अंक होते ही हैं। अब अशून्य अंक में तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। प्रॉब्लम किस में है? जीरो में। तो मैं जीरो को अलग अलग जगह सेट करके देखूंगा, अलग अलग जगह जीरो लगाऊंगा और ट्राई करूंगा कि ये सार्थक अंक है या नहीं है, आप मुझे बता पाओ। तो पहला जैसे आया कि अशून्य अंकों के मध्य की शून्य सार्थक अंक होती है। ये समझ में आया कि नहीं आया? कि अगर जीरो अशून्य अंकों के बीच में आ रही हैं, अगर जीरो अशून्य अंक के बीच में आ रही हैं तो वो सार्थक अंक होती हैं। देखो ना, मैंने पॉइंट की चर्चा यहां की, तो नियम नंबर 1 में भी पॉइंट हो भी सकता है और पॉइंट ना भी हो, दशमलव हो या ना हो, इस बात से इस नियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही दशमलव की चर्चा मैंने नियम नंबर 2 में भी नहीं की है, तो इसमें दशमलव हो भी सकता है, दशमलव ना भी हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसका जरा एग्जांपल देखना बच्चों, एक आध 5 3 कितनी ही जीरो हों 2 0 5, कुछ भी कहीं भी कितनी भी जीरो हों, कंडीशन ये है, देखो बताओ ये सार्थक अंक है कि नहीं है? ये तो है, कन्फर्म है। नियम नंबर 1 ने हमें बता दिया है कि अशून्य अंक तो कहीं भी हो, अशून्य अंक तो कहीं भी हो, वो तो सार्थक अंक होता ही है। अशून्य अंक की स्थिति कहीं भी हो, ये सार्थक अंक है, ये सार्थक अंक है, ये सार्थक अंक है, ये सार्थक अंक है। यहां से यहां तक अब जितने भी अंक आने वाले हैं सबको अंडरलाइन कर दो भैया, ये सब सार्थक अंक होंगे। कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें सार्थक अंक कितने हैं बच्चों? 8। अभी मैं एक एक करके हर एक नियम आपके सामने लाने वाला हूं, बेफिक्र रहो। जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं उस तरीके से सीखना है। नियम नंबर 1 सबको रट, अभी बोर्ड पे याद करा दूंगा, ये भी मेरी गारंटी है। अशून्य अंक कहीं भी आ जाए, सार्थक अंक गिनना ही गिनना है। पॉइंट है नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं इस चीज से। और अशून्य अंक के बीच की जो जीरो है, बीच की कहीं भी जीरो, पॉइंट हो मत हो, और एग्जांपल लो भी तो 2 0 3.72 0 3 5 0 2, अरे कहीं भी कुछ भी कैसे भी, ये सार्थक अंक है ना? बिल्कुल है। ये है, ये है, ये है, इनमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए बच्चों, शून्य अंकों में तो। अब देखो ये सार्थक अंक है और लास्ट में सार्थक अंक आया है यहां, तो बीच में जितनी भी जीरो हैं सबको अंडरलाइन कर दो, ये भी सार्थक अंक गिनी जाएंगी। कितनी हो गई अब? 1 2 3, पॉइंट को नहीं गिनते, कहीं पॉइंट गिन लो, 4 5 6 7 8 9 10, कितने ही हों, आपको टेंशन लेने की। मैं तो बड़े बड़े एग्जाम्पल खुद चला करके ले रहा हूं बच्चों। आप किताब के क्वेश्चन देखोगे ना तो सेकंडों में सॉल्व कर दोगे, मेरी गारंटी है। बताओ 2 नियम सबको समझ में आए कि नहीं आए? ये 2 नियम आप सबको समझ में आए कि नहीं आए? सबसे पहले आप इन दोनों नियमों को लिखेंगे जल्दी से। एक तो सार्थक अंक की परिभाषा और दूसरे हमारे दोनों नियम। पहला नियम कहता है सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, याद रखना। दूसरा क्या बोला मैंने बच्चों? अब इसमें पॉइंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एग्जांपल ले लिए। दूसरा नियम क्या कह रहा है? दूसरा नियम क्या कह रहा है कि अगर अशून्य अंकों के बीच में जीरो आ रही हैं, अशून्य अंकों के बीच में जीरो आ रही हैं तो उनको सार्थक अंकों में गिनना पड़ेगा हमें। दोनों क्लियर हैं? ठीक है ना भाई? दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। नियम नंबर 1 और 2 सबको समझ में आ गए ना? अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। और दूसरे नियम ने क्या क्या कहा आपसे कि अगर अशून्य अंक के बीच की जीरो हैं, बीच की जीरो हैं, तो वो सार्थक अंकों में गिनी जाती हैं। अब नियम नंबर 3 बहुत ध्यान से देखना भाई। इन 2 नियमों में तो गलती ना के बराबर होती है बच्चों से, क्योंकि इतना सब वो तुक्का भी लगाएगा ना तब भी सही हो जाता है। अगर किसी को सार्थक अंक की नॉलेज नहीं है
और वो अगर क्वेश्चन करने बैठता है तो सीधा काउंट करके नंबर ला सकता है, कोई बड़ी बात नहीं थी। नियम नंबर 3 अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब आप ध्यान से नियम नंबर 3 देखें बच्चों, और नियम नंबर 3 क्या कह रहा है अच्छे से सुनना। जैसे मान लो मैंने ले लिया 1000, 1001 लिया मान लो, बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाता हूं, और मैं कहूं बताओ 1001 में कितने सार्थक अंक हैं बच्चों? तो आप कहोगे सर देखो इसको अंडरलाइन कर लो, ये सार्थक अंक है, अशून्य अंक है, और ये भी अशून्य अंक है, तो ये भी सार्थक अंक है, और ये सार्थक अंक है, ये सार्थक अंक है, तो बीच की जीरो भी सर जी सार्थक अंक है, नियम नंबर 2 ने कहा था। कुल मिलाकर के आपका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए 5। कि इसमें बच्चों साथ में एग्जाम आंसर देने का प्रयास क्या करें और मैच करें कि आप सही कह रहे हो नहीं कह रहे हो। 5 सार्थक अंक है, परंतु अगर बच्चों मैं सिर्फ 1000 लिखता हूं, सिर्फ 1000 लिखता हूं, तो देखिए ये सार्थक अंक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये 0 सार्थक अंक है या नहीं है? तो देखो याद रखना, मैं 2 तरीके से लिख रहा हूं इसको। एक मैंने इस तरीके से लिखा, सुनना, एक तो मैंने इसको बिना पॉइंट के लिखा, बिना दशमलव। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम बताने जा रहा हूं, पूरा ध्यान बोर्ड पर लगाना। अगर ये संख्या इस तरीके से लिखी आ जाए तब तो नियम नंबर 2 काम कर गया और आपका 100% आंसर सही भी होगा। अब देखना, मैं पीछे का अशून्य अंक हटा दिया, एक अशून्य अंक रखा, कुछ 0 लगा दी बिना दशमलव के, और दूसरी बार वही चीज लिखी है बिल्कुल सेम, दशमलव सहित, दशमलव सहित। सुनना बच्चों, अगर संख्या बिना दशमलव की है, अगर संख्या बिना दशमलव की है तो ये अशून्य अंक के दाईं ओर, ये दायां, और ये कौन सी ओर होगी? बाईं ओर। अगर संख्या बिना दशमलव की है तो ये अशून्य अंक है ना, अशून्य अंक के बाद की 0, बाद को मैं दायां बोल सकता हूं, ये साइड दाईं और ये साइड बाईं। अगर संख्या दशमलव और बिना दशमलव का नियम अलग अलग बनेगा। बिना दशमलव की हो, बिना पॉइंट की कोई संख्या है तो अशून्य अंक के बाईं ओर की जो 0 है ना, वो सार्थक अंक नहीं मानी जाती हैं। और अगर संख्या दशमलव वाली है तो बाद की 0 भी सार्थक अंक मानी जाती है। ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया नियम है, और इस नियम में मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नियम नंबर 3 क्या कह रहा है कि अगर संख्या बिना दशमलव की है तो अशून्य अंक के बाईं ओर, मैं नियम लिखता हूं साथ में आप सुनना। नियम नंबर 3 कह रहा है कि यदि संख्या कैसी हो बच्चों? बिना दशमलव की हो, बिना दशमलव की हो। सुनना, अगर संख्या कैसी हो? बिना दशमलव की हो तो अशून्य अंक के कौन सी ओर बोलोगे इसको? दाईं ओर। ये दायां रे बायां, हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं ना, तो मैं राइट ओर वाली बात कर रहा हूं। यदि संख्या बिना दशमलव की हो तो लगा दो बीच में, हो तो अशून्य अंक के दाईं ओर, याद रखना, अशून्य अंक के दाईं ओर की शून्य सार्थक अंक नहीं होती है। नहीं, एक एक करके पढ़ते हैं, होती है, बस इतना सा नियम पढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा लिखूंगा तो नियम क्या है, बड़ा हो जाएगा। बाकी मैं चाहता तो इसी में पॉइंट वाली चीज भी ऐड कर सकता था, है ना। पहला नियम क्या कह रहा है
कि अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक है ना भाई। तो पहले नियम ने क्या कहा, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दूसरे नियम ने क्या कहा आपको कि अशून्य अंक के बीच की जीरो सार्थक अंक होती हैं। और तीसरा नियम क्या कह रहा है, संख्या बिना पॉइंट की हो, बिना दशमलव की हो बच्चों, तो जो अशून्य अंक के दाईं ओर की जीरो होंगी ना, वो सार्थक अंक नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है 5000। अगर कहीं लिखा हुआ मिल चुका है आपको 5000, तो संख्या बिना पॉइंट की है, पहली बात तो ध्यान से देखो। और जब संख्या बिना पॉइंट की होती है, ये सार्थक अंक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद अगर यहां पर कोई अशून्य अंक लगा दूं, तब तो ये नियम नंबर 2 बन जाएगा। अब बच्चों, ये सार्थक अंक नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। आप ऐसे लिखना, आप समझ जाओगे कौन है और कौन नहीं है। तो इस तरीके से इस 5000 में केवल और केवल एक सार्थक अंक है, और वो है 5। क्या है, 5। केवल 5 जो कि अशून्य है। भाई अशून्य तो सार्थक अंक होगा ही होगा, पर अब इस कंडीशन में जीरो सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाएंगी। और एग्जांपल देखो, जैसे 2250 आ गया बच्चों, 2250। तो देखो ये सार्थक अंक है, ये सार्थक अंक है, ये सार्थक अंक है, पर अब ये जीरो सार्थक अंक नहीं है, क्योंकि संख्या बिना पॉइंट की है। तो बाद की जो जीरो रह जाती है वो सार्थक अंक नहीं मानी जाती बच्चों। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 3। और देखो, कोई संख्या इस तरीके से लिख दी हमने, और मैं जानना चाहता हूं बच्चों कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो आप अपना दिमाग लगाइए, देखिए क्या ये 2 सार्थक अंक है, बिल्कुल है। और क्या ये 2 सार्थक अंक है, बिल्कुल है। और ये दोनों सार्थक अंक हैं, तो भैया बीच की जीरो तो सार्थक अंक होंगी ही होंगी। नियम नंबर 2 तो लगेगा ही लगेगा ना। पर ये जीरो सार्थक अंक नहीं है। तो अब सार्थक अंक कितने हो गए बच्चों, 4। बहुत ध्यान से एक एक एग्जाम्पल समझने का प्रयास करें। अब तो समझ में भी आ गया होगा, अशून्य सार्थक अंक होते हैं, अशून्य के बीच की जीरो भी होती हैं, पर संख्या अगर बिना पॉइंट के आ जाती है, तो अशून्य अंक के बाद में जो जीरो आएंगी वो सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाएंगी। क्लियर। आप नियम नंबर 3 अब नोट करें ढंग से एक बार। ठीक है भाई, यहां तक नियम नंबर 3 तक है ना। नियम नंबर 4 देखिएगा भाई। नियम नंबर 4 आप समझने का प्रयास करोगे। सुनो, नियम नंबर 4 क्या कहता है कि अगर संख्या दशमलव वाली हो। अब दशमलव वाली संख्या में कई क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, ये बहुत कंफ्यूज करती है। नियम नंबर 3 आपको अच्छे से याद हो गया है, 3 और 4 ज़्यादा अच्छे नियम है, बाकी में इतना दम नहीं है। देखिएगा बच्चों, मैं कोई संख्या लिखूं 25, अगर मैंने 250 लिखी, देखो मैं 4-5 एग्जाम्पल लेता हूँ। एक एग्जाम्पल में मैंने बच्चों 2 और 5 लिखा, कितने सार्थक अंक हैं। तो नियम नंबर 1 के थ्रू आप बताओगे सर 2 सार्थक अंक हैं। मैंने इसमें 03 और लिख दिया, 2503। तो 2503 में कितने सार्थक अंक हैं, 4। ये सार्थक अंक है, ये भी है और ये भी है, तो इनके बीच की जो जीरो है वो भी सार्थक अंक गिनी जाएगी। मैंने पीछे एक जीरो और लगा दी बच्चों। अब मैं पूछूं कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो नियम नंबर 3 संख्या बिना दशमलव की है, बाद की जीरो सार्थक अंक नहीं होगी। इसमें कितने सार्थक अंक होने वाले हैं, 4। पर अब और इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इसमें कहीं भी एक पॉइंट लगा देता हूं, मान लो आपने यहां एक दशमलव लगा दिया। नियम नंबर 3 में आपने साफ कहा था कि संख्या बिना दशमलव की होना जरूरी है, तभी अशून्य अंक के दाईं ओर की शून्य सार्थक अंक नहीं होंगी। पर बच्चों अगर आपने पॉइंट लगा दिया तो फिर अब वो दाईं अंक की जीरो सार्थक अंक में गिनी जाएगी। अब पता है कितने सार्थक अंक हैं, 1 2 3 4 5। कितने सार्थक अंक हैं, 5। पॉइंट में तो सर फिर और भी वैरायटी बन सकती है। सबसे अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं 0.0020। ये लो, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला एग्जांपल ये है। ये समझ में आ गया तो पूरा खेल समझ में आ गया। मान लो संख्या दशमलव वाली है ना,
तो देखो कुछ भी हो, ये दो तो सार्थक अंक है ही, ये दो तो सार्थक अंक है। दशमलव में दो, हर किताब में आपको अलग अलग तरीके से नियम लिखे मिलेंगे, मैं कैसे लिखा रहा हूं वो याद करना आपको। अशून्य अंक है तो दाईं ओर की तो सार्थक अंक होंगी 0, जैसे इसमें थी। परंतु बच्चों अशून्य अंक से पहले की 0, ना ये सार्थक अंक है, ना ये सार्थक अंक है, ना ये सार्थक अंक है। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 2। अब आप कहो सर देखो, तो इसके हिसाब से तो ये 0 सार्थक अंक नहीं होनी चाहिए थी। अरे बच्चों पहले भी तो शून्य अंक है, हाँ या ना? नियम ने क्या कहा आपको समझ में आया? अगर संख्या दशमलव वाली है तो अशून्य अंक के दाईं ओर की जो 0 होगी वो सार्थक अंक होगी, पर बाईं ओर कि 0 सार्थक अंक नहीं होगी। मैं पहले नियम लिखता हूं, उसके बाद इस पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको। यदि संख्या दशमलव वाली हो, पॉइंट वाली दशमलव वाली हो, तो अशून्य अंक के दाईं ओर, कौन सी ओर बच्चों? दाईं ओर की शून्य सार्थक अंक होती है। समझना, अगर आपने जो संख्या ली है वो दशमलव वाली है, पॉइंटों वाली है, तो अशून्य अंक के जो दाईं ओर की शून्य होगी वो सार्थक अंक होती है बच्चों, है ना? होती है। परंतु इसी में ऐड कर रहा हूं, अलग से नियम नहीं बना रहा मैं, परंतु अशून्य अंक के बाईं ओर की शून्य सार्थक अंक नहीं होती है। दाईं ओर की 0 तो सिग्निफिकेंस नंबर होगा, पर बाईं ओर की 0 अब सार्थक अंक नहीं होगी। इसमें एग्जांपल देखते हैं भांति भांति प्रकार के। जैसे आ गया 24.030 और ले ले, क्या फर्क पड़ रहा है? देखो ये तो निसंदेह सार्थक अंक है ही है। सार्थक अंक के बीच की 0 भी सार्थक अंक है। अगर इसमें पॉइंट ना होता बाई चांस, तो ये 0 सार्थक अंक नहीं होती, लास्ट वाली 0। तब तो केवल ये 4 ही सार्थक अंक होते, पर बच्चों पॉइंट लग गया ना, तो ये शून्य अंक है लास्ट का। इसके बाद की 0 सार्थक अंक होगी। मतलब इसमें कितने सार्थक अंक हो गए पता है? 5। हाँ या ना? पॉइंट हो ना हो ये 0 तो कंसीडर करनी है नियम नंबर 2 से, पर पॉइंट होने के कारण ये भी कंसीडर हो गई। और देखिए और देखो 0.2560 ऐसी कोई संख्या और ले लो, 50 ये ले लो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो संख्या आपको बोर्ड पर नजर आ रही है, इसमें सार्थक अंक कितने हैं और कौन कौन से हैं, और आपने सोचे कैसे? बड़ी बात तो ये रहेगी हमारे लिए। तो देखना बच्चों, इसमें 2 सार्थक अंक है, 5 सार्थक अंक है, 6 सार्थक अंक है, 5 भी सार्थक अंक है, सार्थक अंक के बीच की 0 भी सार्थक अंक है। पॉइंट अगर है तो बाद की 0 तो होती है, पर ये पहले की 0 सार्थक अंक नहीं होगी। अशून्य अंक के बाईं ओर आएगी वो सार्थक अंक नहीं होगी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, इसमें सार्थक अंक 6 है बच्चों। यही सवाल ऐसे होता 10.250, ये है, तो ये बीच की 0 तो है, पॉइंट है तो ये भी है। कितने सार्थक अंक हो गए? 5।
0.00200। इसमें कितने सार्थक अंक है कोई आपसे पूछ ले, सोचो एक बार खुद सोचो भाई। 0.00200 ऐसा कोई नंबर लिख दिया मैंने कुछ भी, इसमें कितने सार्थक अंक है सोचिए बच्चों आप। तो देखो ये 2 सार्थक अंक है, पॉइंट है ना, तो बाद की तो सार्थक अंक है, पर पहले की 0 सार्थक अंक नहीं है। तो टोटल 3 इसमें सार्थक अंक हैं मेरे हिसाब से। तो अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। संख्या बिना दशमलव वाली होती तो अशून्य अंक के दाईं ओर की शून्य सार्थक अंक ना होती, पर बच्चों पॉइंट वाली है तो दाईं ओर की तो होती है और बाईं ओर की नहीं होती। यहां तक आने क्लियर है? यह था आपका नियम नंबर 4। नेक्स्ट अगर मैं नियम नंबर 5 की बात करता हूं, 2 बहुत छोटे छोटे नियम देखिएगा। नियम नंबर 5 क्या कह रहा है? अगर मैं 200 लिखूं और मैं आपसे पूछूं बच्चों इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो नियम नंबर 3 आपको याद आएगा, बिना पॉइंट किए सर, तो केवल 2, एक ही सार्थक अंक है इसमें, केवल 2, ये 0 सार्थक अंक नहीं है। पर बच्चों में 200 मीटर लिखूं, अगर चीज मात्रक सहित लिखी मिल जाए, समझना डिफरेंस क्या है। अगर मैं 200 मीटर लिख दूं, मात्रक सहित लिख दूं, तो फिर इसमें 3 सार्थक अंक हैं। बिना मात्रक के लिखूं तो केवल एक ही सार्थक अंक है, ये 2 वाला, बाकी 2 0 सार्थक अंक नहीं है। और मात्रक सहित लिखने पर इसमें 3 सार्थक अंक हैं। मैं लिखा 5500, अभी इसमें 2 ही सार्थक अंक है, ये 5-5, पर इसमें मात्रक लगा दूं, सेकंड लगा दिया, कोई भी मात्रक हो सकता है, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए बच्चों? 4। तो नियम बहुत सरल है कि यदि भौतिक राशि कैसी लिखी हो? मात्रक सहित लिखी हो, मात्रक सहित लिखी हो। बच्चों याद रखना, अगर कोई भी भौतिक राशि को अगर मात्रक सहित लिख दिया जाए, लिखी हो, तो आपको ऐसे लिखना, सभी अंक सार्थक अंक होते हैं, सभी अंक सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। मात्रक सहित लिख दे किसी भी भौतिक राशि को, अगर आप उसकी यूनिट के साथ लिख दोगे, मात्रक कुछ भी हो सकता है, कोई पाबंदी नहीं है इस चीज पर। तो सरल एग्जांपल ले लो आप, तो 2000 मीटर, 2000 मीटर में कितने सार्थक अंक हैं बच्चों? 4, ये और तीनों 0। हाँ है ना? मैं कहूं 50, केवल 50 लिखा होता तो एक ही सार्थक अंक होता है इसमें, लेकिन 50 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, मात्रक आ गया, तो कितने सार्थक अंक हैं इसके अंदर? 2। कहानी समझ में आई? अगर कोई चीज मात्रक सहित लिखी हो तो फिर सभी अंकों को सार्थक अंक चुनना ही होगा। यह था आपका नियम नंबर 5। एक और देखो छोटा सा, नियम नंबर 6। और नियम नंबर 6 क्या कह रहा है कि 10 की घात सार्थक अंक नहीं होती है। बार बार याद रखना। फॉर एग्जाम्पल्स आपने लिखा 3.50 10 की पावर 4। अब आप कहो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो देखो ये सार्थक अंक है, ये सार्थक अंक है। बिना पॉइंट के लिखा होता तो 2 ही होते, पॉइंट सहित लिखा हुआ है तो ये 3 सार्थक अंक हैं। 10 की ये जो घात हैं ये सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाएंगी, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3। मतलब सामान्य नियम ही लगेंगे, और जो घात है वो ये मान लो लगी हुई है या ना लगी हुई है, इस बात से आप पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे घात प्लस की हो चाहे घात माइनस की हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक और नियम नंबर 7 लिख लो। वैसे कोई खास नियम नहीं है, खैर ये नियम नंबर 7 ये है कि दशमलव की स्थिति का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
सार्थक अंक पर प्रभाव नहीं पड़ता। मेरा कहने का तात्पर्य क्या हुआ, आप चाहे 3.50 लिखो, इसमें भी सार्थक अंक 3 है, और चाहे आप 35.0 लिखो, इसमें भी सार्थक अंक 3 ही है। कि अगर आप दशमलव की पोजीशन को चेंज कर दो, मतलब दशमलव को हटाओ नहीं, आगे पीछे किसका दो, तो भी सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको सार्थक अंक समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।